अरावली की पर्वतमालाओं में एक गूंज थी। ये गूंज युद्ध की नहीं थी, ये गूंज थी स्वतंत्रता की। कुंभलगढ़ के किले में उस दिन असामान्य हलचल थी। राजमहल के भीतर राजपुरोहित, लोहार और सेनापति खड़े थे। बीच में जलती हुई भट्ठी थी। लाल लाल लोहे की छड़ आग में तप रही थी और सामने खड़ा था एक किशोर राजकुमार, महाराणा प्रताप। उसकी आंखों में कोई बचपन नहीं था। उसकी आंखों में केवल एक सपना था, मेवाड़ की आजादी। राजपुरोहित ने कहा, ये तलवार साधारण नहीं होगी युवराज। ये केवल युद्ध का हथियार नहीं, ये मेवाड़ का भाग्य बनेगी। लोहार ने हथौड़ा उठाया। एक जोरदार वार हुआ। ठांग! हर चोट के साथ मानो मेवाड़ का इतिहास उस तलवार में उतर रहा था। लोहे को बार बार आग में डाला गया, फिर पानी में, जैसे किसी योद्धा को दुख और संघर्ष से तपाया जाता है। प्रताप बिना पलक झपकाए देख रहा था। लोहार बोला, इस तलवार का वजन 25 किलो होगा। इसे उठाने वाला साधारण इंसान नहीं होगा। प्रताप ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेवाड़ की रक्षा के लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा। तलवार तैयार हुई। जब उसे प्रताप के हाथ में दिया गया तो पूरा दरबार सन्न रह गया। वो तलवार केवल लोहा नहीं थी, वो एक गर्जना थी। समय बीतता गया। अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ चुका था। पूरा भारत उसके सामने झुक रहा था। लेकिन एक नाम था जो उसके लिए कांटा बन गया था, महाराणा प्रताप। अकबर ने कहा, जब तक प्रताप की तलवार चलती रहेगी, मुगल सल्तनत अधूरी रहेगी। हल्दी घाटी का युद्ध नजदीक आ रहा था। उस दिन महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार को उठाया। वो तलवार इतनी भारी थी कि एक साधारण सैनिक उसे हिला भी नहीं सकता था। लेकिन प्रताप ने उसे ऐसे उठाया जैसे वो कोई फूल हो। उनकी तलवार चमकी। सूरज की किरणें उस पर पड़ीं तो ऐसा लगा जैसे स्वयं अग्नि जल उठी हो। सेनापति ने कहा, महाराणा, आज ये तलवार इतिहास लिखेगी। प्रताप बोले, नहीं, आज ये तलवार भारत की आत्मा बचाएगी। युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों की सेना छोटी थी, लेकिन उनके दिल विशाल थे। मुगलों की सेना हाथी, घोड़े, तोपों से भरी थी और सबसे आगे महाराणा प्रताप थे अपनी तलवार के साथ। जब उन्होंने पहला वार किया तो एक मुगल सैनिक सीधा 2 टुकड़ों में कट गया। दूसरा वार, तीसरा। जहां प्रताप की तलवार चलती वहां मौत नाचती। मुगल सैनिक चिल्लाने लगे, ये आदमी नहीं, ये मौत है। अकबर का सेनापति मानसिंह कांप गया। अगर ये तलवार मेरे पास आ गई तो आज युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन तलवार प्रताप के हाथ में थी। एक हाथी आगे बढ़ा। उस पर सवार था मुगल योद्धा। प्रताप ने अपनी तलवार पूरी ताकत से चलाई। धड़ाम! हाथी का कवच फट गया। हाथी घुटनों पर गिर गया। पूरा युद्ध क्षेत्र सन्न रह गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी इस तलवार को और इतिहास लिखना था। हल्दी घाटी का मैदान धूल, खून और युद्ध की गंध से भर चुका था। महाराणा प्रताप अभी भी घोड़े चेतक पर सवार युद्ध के बीच खड़े थे। उनकी तलवार अब लाल हो चुकी थी दुश्मनों के खून से। हर वार के साथ एक मुगल सैनिक गिरता। मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। ये आदमी नहीं, ये चलता हुआ तूफान है, एक मुगल अफसर चिल्लाया। अकबर का सेनापति मानसिंह हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ा। उसने महाराणा प्रताप को ललकारा, ओ मेवाड़ के राजा, आज तेरी तलवार टूटेगी। प्रताप ने केवल एक बात कही, तलवार नहीं टूटेगी, तेरा घमंड टूटेगा। चेतक आगे बढ़ा। दोनों आमने सामने। प्रताप ने पूरी ताकत से वार किया। कड़क! मानसिंह के हाथी के माथे का कवच 2 टुकड़ों में कट गया। हाथी चिल्लाया और पीछे हट गया। पूरी मुगल सेना का मनोबल उसी पल टूट गया। दिल्ली में अकबर को खबर मिली, हुजूर, महाराणा प्रताप की तलवार हमारी पूरी सेना पर भारी पड़ रही है। अकबर ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं उस तलवार को नहीं रोक पाया तो हिंदुस्तान कभी मेरा नहीं होगा। उस दिन अकबर ने कसम खाई, महाराणा प्रताप की तलवार मुझे या तो मिलेगी या उसे तोड़ दिया जाएगा। हल्दी घाटी के बाद प्रताप को जंगलों में जाना पड़ा। उनके पास ना महल था, न धन,
लेकिन एक चीज थी, उनकी तलवार। वही तलवार जो मुगलों को अब भी डराती थी। रात के अंधेरे में जब मुगल सैनिक जंगलों में घुसते तो उन्हें केवल एक चमक दिखाई देती और फिर कोई जमीन पर गिर जाता। मुगल कहते थे, जंगल में कोई नहीं, बस महाराणा की तलवार घूमती है। अकबर ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने कहा, प्रताप को तलवार से नहीं, धोखे से हराओ। कुछ गद्दारों को भेजा गया। एक रात जब प्रताप आराम कर रहे थे, तभी हमला हुआ, लेकिन उनकी तलवार उनके हाथ में थी। कुछ ही पलों में चारों हमलावर जमीन पर पड़े थे। प्रताप बोले, मेरी तलवार मेरी ढाल भी है और मेरी आत्मा भी। महाराणा प्रताप कभी नहीं हारे, उनकी तलवार कभी नहीं झुकी। अकबर पूरी जिंदगी मेवाड़ नहीं जीत पाया।